हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन टेंशन मत लो, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में जीएसटी के बारे में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चेक करें। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आए। इंडिया का एक 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट आती हैं। टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने का पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है जो कंसिस्ट करता है प्रीएम्बल, 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 12 स्केड्यूल से टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। अगर कोई टैक्स लॉ, एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है, मतलब इलीगल और वॉइड। अगर आपको इंडिया के टैक्स सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझना जरूरी है। यह कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 265, यह आर्टिकल आर्बिट्रेरी टैक्स कलेक्शन को प्रोहिबिट करता है। इसमें लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कोई भी टैक्स तभी इम्पोज होगा जब वो लीगली ऑथराइज्ड होगा। आर्टिकल 245 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन और स्टेट्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को लॉज बनाने का पावर दिया गया है। पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है और स्टेट अपने स्टेट के अंदर लॉज बना सकता है। आर्टिकल 246, यह यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के टैक्स लेवी करने के राइट्स डिफाइन करता है। 7th स्केड्यूल आर्टिकल 246 के अंडर इसमें 3 लिस्ट्स होती हैं। 1. यूनियन लिस्ट, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। 2. स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। 3. कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 246A यह सेंटर और स्टेट दोनों को जीएसटी लॉज बनाने की पावर देता है। आर्टिकल 248 अमेंडेड, इस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो ऐसे टैक्सेस इंपोज कर सके जो यूनियन या स्टेट लिस्ट में नहीं लिखे गए हैं। आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बनाने का पावर रखता है। यह जॉइंट फोरम होता है जिसमें सेंटर और स्टेट्स मिलकर जीएसटी के रूल्स डिसाइड करते हैं। जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन द 12th of September 2016 को स्टार्ट हुआ और द 15th of September 2016 को ऑफिशियली बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़े, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, स्टेट वैट और सर्विस टैक्स को मर्ज किया गया एक सिंगल टैक्स सिस्टम में। तो दोस्तों, यह थे जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें या हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।